प्रियजनों, ध्यान से समझना इस विषय को। श्रीमद् भागवत की कथा का विषय जहां तक है, उसके अधिकारी के विषय में हम पद्म पुराण में जाएंगे। ठीक है, ये पद्म पुराण अंतर्गत जो भागवत का स्वरूप महात्म्य समझाया गया है कि भागवत का अधिकारी कौन, उसमें प्रारंभ में ही एक कथा आती है कि जब स्वयं श्री सुखदेव जी कथा श्रवण कराने बैठे, तो सुखदेव जी जब श्रवण कराने बैठे उस समय वहां स्वर्ग के देवता आ गए और उन देवताओं ने अपने हाथ में एक कलश लेकर के, मतलब बहुत सुवर्ण रत्न जटित घड़ा था, और घड़ा देते हुए सुखदेव जी से कहा, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समाययुः शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपना कार्य करने में सक्षम और कुशल चतुर उन देवताओं ने बड़ा सुंदर एक विषय बड़े विनय विवेक के साथ, देखो उन्होंने बदतमीजी नहीं की, जैसा कि अभी जागृति जी ने प्रश्न में पूछा कि जो कथावाचक थे उनके साथ अभद्रता या थोड़ा अयोग्य व्यवहार हुआ, पर मेरा विषय यह है कि क्या वो कथा वाचन करने के लिए अधिकारी है? प्रश्न यहां पर है। हाँ, एक मानवीयता की दृष्टि से या पद की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पे आपने उन्हें निमंत्रित किया था, वो आपके गांव में आए, तो आपके गांव में आपने निमंत्रण से बुलाया, तो वो अतिथि हुए, तो अतिथि तो देव के समान होता है, उसका आदर सत्कार होना चाहिए, और कोई भी मनुष्य हो उसका इस प्रकार दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं इस विषय को दृढ़ता के साथ मानते हुए शास्त्रतः आपको जवाब देना चाहता हूं। जी आप ध्यान से सुनिए कि पहले तो उनको कथा वाचन का अधिकार है। ये पद्म पुराण की कथा और भागवत जी के महात्म्य की कथा में स्वयं सुखदेव जी बात बताते हैं कि कहने की तो छोड़िए, सुनने की भी योग्यता पहले चेक करनी चाहिए कि भागवत श्रवण करने का कोई अधिकारी है। और इसीलिए जगत गुरु महाप्रभु भगवान श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने अपने तत्वार्थ दीप निबंध में यह आज्ञा करी कि न भागवत प्रसंगो यत्र कुत्रापि यथा कथंचित कार्यः अपितु तीर्थ शुद्धा निरता वैष्णवाः यदा प्रार्थयेयुः। मतलब आजकल क्या होता है कि ऐसे पीले सफेद ऐसे कपड़े या दाढ़ी जटा देख लिया, तिलक वगैरह देख लिया, माला देख ली, तो लोग तुरंत ही, फिर हम प्लेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, कहीं भी हो, हमको अरे महाराज जी कुछ सुनाइए ना, तुम्हारी क्या अभी ये मतलब तुम क्या आलीजा जहापना हो जो अच्छा कुछ सुनाओ, दरबार में आए हो। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि न भागवत प्रसंगो, भागवत प्रसंग का मतलब सिर्फ भागवत की कथा ही नहीं, भागवत प्रसंग मतलब भगवान और भगवदियों के चरित्र से संबंधित लीला गुणगान कहीं पर भी, किसी भी समय, किसी के भी सामने, किसी भी अवस्था में, कैसे ही बस बोलने न लग जाए। न भागवत प्रसंगो यत्र कुत्रापि यथा कथंचित, मतलब ये न केन प्रकारेण कर्तव्य, न कर्तव्य, किंतु कब करना चाहिए? यदा तीर्थ शुद्धा निरताः वैष्णवाः प्रार्थयेयुः, जब कोई तीर्थों से शुद्ध या तीर्थ के समान शुद्ध पवित्र निरत, जो ईश्वर में रममाण रहने वाला या अपने कल्याण की चाहना से परमात्मा में रति धारण करके आया हुआ जो वैष्णव है, वैष्णवी संस्कार युक्त है, वो जब बार बार विनती करे, कथा कहना ही नहीं, कथा श्रवण करने का भी वो अधिकारी है। पहले कोई व्यक्ति कौन है वो चेक करना जवाबदारी है शास्त्र के आधार पर। जैसे एक स्कूल होती है, तो स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो आजकल उनकी टेस्ट होती है कि नहीं,
एडमिशन टेस्ट, पहले फॉर्म भराया जाता है, फिर टेस्ट होता है, बच्चे का भी टेस्ट होता है, माता पिता का भी टेस्ट होता है, और उसके बाद उसको एडमिशन मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। तो एग्जाम मतलब इस स्कूल में तुम पढ़ने के लायक हो या इस विषय में आगे बढ़ने के लिए योग्य हो, ये चेक करना है। अब वो चेक करने वाला अथवा पढ़ाने वाला है, उसकी भी एग्जाम होती है, वो भी शिक्षा शास्त्री, बीएड इत्यादि टाट वाट सब जो अभी ये सिस्टम चली उसके द्वारा वो भी पहले शिक्षा देने के योग्य है, उसकी पूरी व्यवस्था से गुजरता है, तब जाकर के वो पढ़ाता है और एक पढ़ता है कि नहीं भाई। और इस प्रकरण में, ये जो इटावा का प्रकरण जो आपने पूछा है, उसमें अब संविधान बीच में आ गया। अरे भाई, संविधान आपके भारत देश में ही मान्य है, ब्रह्मांड में तो मान्य नहीं है, भगवान पर तो मान्य नहीं है, और धर्मशास्त्र वो ब्रह्मांड में मान्य है। तो जब शास्त्र की कोई बात आए या शास्त्र का कोई ऐसा प्रश्न खड़ा हो धर्मशास्त्र के अंतर्गत, तो वहां पर निर्णायक संविधान कैसे हो जाएगा? क्या भागवत सप्ताह करने के लिए संविधान में कोई भी एक भी पॉइंट आपने रखे हैं संविधानकर्ताओं ने या संविधान में शोधनकर्ताओं ने? दूसरे धर्मों के प्रति तो आप लिबरल हो जाते हैं, तो सनातन हिंदू धर्म के प्रति ही ऐसी बात संविधान क्यों खड़ा हो जाता है? नहीं होना चाहिए था। बोले ये तो कोर्ट में जाएगा, ये संविधान के बाद की बात है। अरे भागवत कथा संविधान का भी, संविधान की कथा चल रही थी, जो बीच में संविधान आएगा, भागवत की चल रही थी तो भागवत आएगा। वहां ब्राह्मण इत्यादि शास्त्र चर्चा कर रहे थे, सन्यासी जैसे जो यजमान बने थे कथा के, उन्होंने कहा कि भी हमको तो एक सन्यासी जी ने बोला कि आप परीक्षित बन जाओ, हम तो बन गए, हम तो इस गांव में रहते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है। तो उस समय कोई संत सन्यासी कोई मंदिर के अधिष्ठाता ने बुलाया, तो ये मंदिर की, धर्मशास्त्र की, संतों की उसकी चर्चा है, इसमें संविधान का आएगा। इसलिए हम भागवत से आपको बात बता रहे हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब देवताओं ने आके बड़े विनय विवेक के साथ सुखदेव जी के आगे घड़ा रखते हुए ये कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। हे सुखदेव जी महाराज, आप ये जो कथा रूपी अमृत परीक्षित को देने आए हैं, उसको वो मत दीजिए, वो हमें दीजिए, और हम जो लेके आए हैं वो उसको दे दीजिए, क्योंकि उसकी तो 7 दिन बाद तक्षक से मृत्यु होगी, तो ये अमृत पीने से वो अमर हो जाएगा। और हम स्वर्ग में ये अमृत पीते रहते, पर हमें कथा रूपी अमृत स्वर्ग में नहीं मिलता है। और इसीलिए कितनी सुंदर बात बताई है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये पृथ्वी पर अमृत है। इसलिए गोपी जनों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो आपको क्या लगता है, सुखदेव जी ने देखा होगा, अरे स्वर्ग से आए हैं स्पेशल देवता, इंद्र अग्नि वरुण इत्यादि बड़े बड़े देवता ही आए होंगे स्वर्ग से, कि अमृत का घड़ा लेकर के आने की हर एक की तो सामर्थ्य है नहीं। और उन्होंने विनम्रता से, बड़ी विनय विवेक आदर सत्कार से प्रणाम पूजन करके घड़ा रखते हुए कहा कि महाराज हम ऐसे मुफ्त में नहीं ले रहे, ये घड़ा रखिए, ये घड़ा उनको दे दीजिए और वो हमें दे दीजिए। पर क्या सुखदेव जी ने सुनाई? तो भागवत क्या कहती है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच कमणिर महान। कहां अमृत और कहां कथा, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, तुम कंपेयर करने आए हो। और जो इस प्रकार कंपेयर करता है, जो इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए, स्वकार्य कुशल के लिए अयोग्य अनधिकार चेष्टा करता है, वो कथा सुनने के लायक नहीं है। और इसलिए भागवत जी में क्या कहा, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने कहा देवताओं तुम चले जाओ, तुम अभक्त हो, योग्य नहीं हो, क्योंकि कथा श्रवण की भी योग्यता होती है। करने की योग्यता की तो हम अभी बात करेंगे, क्योंकि जागृति जी का प्रश्न है कि क्या उन पर मार पिटाई हुई कथावाचक के साथ, ये तो उचित नहीं है भाई, वो व्यासासन पे थे। अरे पहले ये प्रश्न है, वो व्यासासन पे बैठने के अधिकारी है। चलिए मारपीट हुई, गलत है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, कोई किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए, मनुष्य है।
तो अब देखिए भागवत में क्या आया, कथा श्रवण के अधिकारी है, तो श्रवण का अधिकारी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय जो भी 4 वर्ण है उसमें हमने बहुत सारी जातियां हैं, वो कोई भी जाति की बात ही नहीं है। अभक्त को कथा श्रवण नहीं करानी चाहिए, ये सिद्धांत है। और अभक्त कौन है, फिर वो किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी जाति का हो। ध्यान से समझना आप बात को, वो ब्राह्मण वर्ण में हो, क्षत्रिय वर्ण में हो, वैश्य वर्ण में हो, शूद्र वर्ण में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास्त में हो, किसी भी जाति पद किसी भी स्थान पर हो, पर अगर वो धर्म का मतलब व्यापारीकरण कर रहा है, वो सम्मान नहीं कर पा रहा है, वो अभक्त है। तो अभक्त कैसे पता चला, तो उनको कहते हैं कि तुम कांच के साथ मणि की समानता करके ये व्यापार करने आए हो। और वहां लिखा एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, याद रखिए। ऐसी अदला बदली मतलब जो स्वयं ही अनधिकार चेष्टा करते हुए अदला बदली में, विनिमय माने गिव एंड टेक, अदला बदली, उसमें विश्वास रखता है, वो व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि देवताओं के लिए यहां शब्द प्रयोग हुआ भागवत में कि स्वकार्य कुशला सुराहा, अपने कार्य करने के अंदर बड़े कुशल थे, मतलब अपना काम कैसे साध लेना। तो अब वो अगर वो श्रोता है या वक्ता है, वो किसी भी वर्ण जाति या किसी भी आश्रम का है, पर अगर वो स्वार्थी है, लोभवश, द्रव्य धन की लालसावश, प्रतिष्ठा का लोभ है, वाहवाही का लोभ है, किसी भी प्रकार के स्वार्थ की प्रतिष्ठा से अभिभूत होकर अगर वो कथा श्रवण भी करना चाहे तो अधिकारी नहीं है, तो कथा करने की बात तो बड़ी दूर रही प्रियजनों। आपको क्लियर हो रही है बात? तो पहली बात तो है कथा श्रवण के लिए अधिकारी देखना चाहिए। अब बड़ी यहां बात कह रहे हैं कि आजकल वैष्णवता ही नहीं दिखती, क्योंकि कथा करने का अधिकारी कौन, तो क्या वैष्णव, और सुनने का अधिकारी कौन, तो क्या वैष्णव। और ये भी मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत जी ही कह रही है। श्रीमद् भागवत जी में नारद जी बताते हैं, स्वयं नारद जी कह रहे हैं कि ये कौन श्रवण कर सकता है और कौन कह सकता है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे भागवत जी के इन विषयों को। श्री की सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं वैष्णवता कुत्रचित संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता कहीं भी किसी में देखने नहीं आ रही है। और एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सार स्थले स्थले, मतलब जगह जगह पर अब वस्तुओं का सार चला गया है, वक्ता में से वक्तव्य का सार चला गया है, श्रोता में से श्रोता के अधिकार का सार चला गया है। बस अब सब जगह श्रोता चाहता है मेरे पिताजी मर गए हैं, उनका उद्धार करो। अरे यार, उसके लिए तो वेदों में श्राद्धादि कर्म बताए हैं ना, वो करो ना यार। भागवत आत्म कल्याण के लिए, अपने परम प्रेम प्रभु की प्राप्ति के लिए है। और ये बात भी मैंने स्वयं व्यास जी कह रहे हैं कि मैं भागवत क्यों लिख रहा हूं, गणेश जी कह रहे हैं कि भागवत क्यों लिखी जा रही है, सुखदेव जी सुना रहे हैं भागवत का प्रणयन क्यों हुआ। तो कह रहे हैं कि ये भागवत प्रकट हुई ही एकमात्र विषय के लिए है प्रियजनों। किस विषय के लिए? तो कि एक तो ये सात्वत संहिता है, और ये सात्वत संहिता का प्राकट्य हुआ है परम कल्याण के लिए। मतलब कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम, भक्ति की अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अजोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। सारे जीवन के मन के अनर्थों का उपशमन करने के लिए साक्षात अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण में आपकी भक्ति उत्पन्न हो, इसलिए
ये विद्वानों के इस संसार की लोक यात्रा उत्तमतः हो, इसके लिए ये सात्वत संहिता का प्रणयन हुआ है। और इसको श्रवण करने से भक्ति ही उत्पद्यते पुंसाम, किसमें? तो कि कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष से कृष्ण में आपको भक्ति उत्पन्न होगी। वो भी कैसी? शोक मोह और भय रहित। शोक माने चिंता, शोक माने दुख, मोह माने लालसा, फिर वो वक्ता को पैसे की या प्रतिष्ठा की लालसा हो, या श्रोता को अपनी वाहवाही की लालसा हो कि हमने कुछ किया, धर्म किया, पुण्य किया, हमारे पितर तर गए, ये सब लालसा हो, या किसी को हॉस्पिटल बांधने की लालसा हो, किसी को किसी की लालसा हो, धन इकट्ठा करने की लालसा हो, ये हर एक प्रकार की लालसा वो मोह है, और उस मोह को निवर्तन करने वाली है। और अगर शोक और मोह निवर्तन हो गए तो फिर भय काहे का? न परीक्षित को भय रहा, न सुखदेव जी को भय है। याद रखिए। तो इस प्रकार भागवत का प्रणयन होता है प्रियजनों। पर कहते हैं ना कि सारा प्रलय, ये प्रलय के कारण क्या हो गया? वैष्णवता चली गई, विद्वत्ता चली गई, धर्मशास्त्र। और ये बड़े दुख के साथ नारद जी कह रहे, अयंतु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषण। ये कलयुग का धर्म ऐसा है कि कलयुग में आते ही सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब स्वार्थ से चलने लगते हैं, धर्मशास्त्र से कोई मतलब नहीं है। मेरे मन को भाया और मैं ऐसा करके आया, मतलब जो जिसके मन में आए, जहां अपने अनुकूल है वहां संविधान को उखेड़ेंगे, वहां संविधान पकड़ेंगे। जहां वो अपने से अनुकूल नहीं आ रहा है, बोले संविधान नहीं, फिर हमारा अलग से दूसरा कोई कानून चलेगा, फिर वहां शरिया चलाएंगे, वहां कुछ और चलाएंगे, वहां कुछ अपना जातिवाद चलाएंगे, वहां कुछ पता नहीं जात जात की बातें, भीमवाद चलाएंगे, कोई ब्रह्मवाद चलाएंगे, कोई, मतलब इतने सारे वाद हो गए हैं कि अब तो मतलब समझ नहीं आता कि कौन से वाद में जाएं और कहां जाकर के वाद को वितंडा बना दिया है। वाद वाद न रहते हुए वितंडा हो गया है। जो प्राचीन शास्त्रार्थ की वादावली की परंपरा थी वो रही नहीं। तो ये वस्तु का नाश हो गया। और कह रहे हैं कि अयंतु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये तो युग धर्म है, इसमें किसका दूषण बताए और किसका नहीं बताए। क्यों? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धर्यम बाधिता दुना, पद्म पुराण कह रहा है ये सारी बातें जो साक्षात भगवान नारायण के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। और वो कह रहे हैं स्वयं भगवान कि ये कलयुग के मित्र अधर्म और इन दोनों ने मिलकर के यही काम किया। तो फिर भागवत की कथा देखिए, भगवान की कहानियां और कथा, इसमें अंतर है ना। तो आजकल क्या हो गया, हर कोई अपने आगे कथावाचक लगाने लग गया। भाई वार्तावाचक करो ना, स्टोरी टेलिंग की कंपटीशन करो और स्टोरी राइटर बनो। पर जहां ये कथा शब्द आता है और उसमें भी व्यासासन पर बैठकर, व्यासपीठ पर, तो उसके लिए शास्त्रों ने निर्णय किए हुए हैं। जैसे हम जिस संविधान को लेकर के आज बड़ी बहस मैं सुन रहा था न्यूज चैनलों पे, संविधान को लेकर के ये जातिवाद फलाना पति, यही ईटावा के चक्कर में ही अभी न्यूज चैनल वाले चला रहे थे। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि वहां बोल रहे हैं हम न्यायालय में जाएंगे, हम न्याय की मांग करेंगे, संविधान में ऐसा नहीं है। अरे भाई, न्यायालय में जाने के लिए भी पहले आप मुझे एक बात बताओ, हर कोई न्याय कर सकता है? नहीं कर सकता। न्याय करने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए उनको भी अध्ययन करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा? करना पड़ा होगा। उनकी योग्यता का मापदंड देख करके उनको न्यायालय की कुर्सी पर बैठाया गया होगा। अब वो वहां बैठ करके जो न्याय करता है, जो भी, अब वो आप किसी को उचित लगता है, किसी को अनुचित लगता है, वही न्याय किसी के लिए अन्याय हो जाता है। पर करने वाले को तो लगता है नहीं कि मैंने न्याय किया, तो उसने न्याय क्या अपनी जेब से किया? वो क्या एक अपने इतिहास में हम बच्चे थे तब पढ़ते थे, एक वो राजा था जिसने दांत की अपनी शोभा यात्रा निकाली थी पालकी में, तुगलक। तो क्या ये तुगलक की तरह अपने मनगढ़ंत विचारों से न्याय करते हैं? नहीं। न्यायासन पे बैठने वाले व्यक्ति, न्यायाधीश को भी संविधान के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड इत्यादि के तहत, संविधान के तहत
जिस प्रकार की न्याय संहिता बताई गई है उसी प्रकार का दंड का प्रावधान करना होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे ही जब धर्मशास्त्र की बात आएगी तो वहां हमारा जो धर्मशास्त्रीय संविधान है वो है वेद, गीता, उपनिषद, भागवत, स्मृति और पुराण। ये हमारे संविधान है और उसमें स्पष्टतया बताया। और जिस कथा की बात चल रही है भागवत कथा की, वही भागवत कथा करने के लिए पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड में बताया गया कि श्रोतृणाम आगमे प्रोक्ता देश कालादिको विदयी। ध्यान से आप मेरी बात सुनना। श्रोता के लिए जैसे नियम बताए हैं वैसे वक्ता के लिए भी नियम बताए हैं। क्या? तो कहते हैं विरक्तो। पहले तो वो विरक्त होना चाहिए। वैष्णवो, अरे जिसकी खुद की भगवान में निष्ठा नहीं है। अभी जिन दो गुटों के बीच में कलह चला इस इटावा के प्रकरण से, उसमें एक व्यक्ति जिस जाति का है और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं उस जाति का हूं पर मुझे कथा बांचने का अभ्यास है। अरे अभ्यास तो किसी को कुछ भी हो, मुझे भी न्याय करने का अभ्यास है, पर क्या मैं न्यायासन पे बैठ सकता हूं? आपकी सोसाइटी के सिक्योरिटी मैन को भी, आपकी सोसाइटी में जो सिक्योरिटी आपने रखी होगी, आपके घर के बाहर जो या बैंक के बाहर जो सिक्योरिटी बैठती है, उसको भी बंदूक चलाने का अभ्यास है। तो क्या वो बॉर्डर पे जाके हर एक को ठोक सकता है? नहीं। उसके लिए उसे सैन्य में भर्ती होना पड़ेगा, उस प्रक्रिया से गुजरना होगा और तब जाकर के वहां बैठे हुए अपनी जो सैनिक बनने के लिए की जो प्रक्रिया है, संविधान है उनका, मिलिट्री का, उसके तहत वो तय करेंगे कि ये किस विषय के लिए उपयुक्त है, अभियुक्त बनने के योग्य है। तो आप जिस जाति के हैं और जिस भगवान श्री कृष्ण की दुहाई दे रहे हैं, उन श्री भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से ही कुछ सीख लो कि उन्होंने जीवन में अपने 125 वर्ष इस पृथ्वी पर बिताए, कभी किसी ब्राह्मण को अपशब्द तक नहीं कहा। इतने बड़े महाराज युधिष्ठिर, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ में सबको बड़े बड़े काम सौंप दिए, पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदुकुल शिरोमणि, यादव शिरोमणि, यादव वंश के प्रणेता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में एक काम लिया कि जितने ब्राह्मण आएंगे उनके चरण धोना, उनके चरण छूना और उनको भोजन करवाना, और जब वो भोजन कर ले तो उनकी जूठी पत्तल उठा के वहां पर पवित्रीकरण करना। विचार तो करो। और आज अभी न्यूज में मैंने देखा कि वहां पूरी सेना बटालियन लेके टूट पड़ी उस गांव पर। वो व्यक्ति बेचारा वहां के मुख्यमंत्री जी से अपने जीवन को बचाने की गुहार कर रहा है कि भगवान मैं मर जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी अब बचाइए, कुछ करिए। तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि ऐसे जगत गुरु कृष्णम वंदे, साक्षात यदुकुल शिरोमणि यादव वंश के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण के वंश के अंदर कोई ब्राह्मणों का अनादर अपमान करने वाला, अरे अपना दोस्त, अपना मित्र जिसके साथ खेले, उस मित्र को भी जब पहली बार मिले न भगवान यादव शिरोमणि श्री कृष्ण, तो उन्होंने अपने सिंहासन पे बैठा के उनके चरण प्रक्षालन किए साहब, और अपने आंसुओं से उसके चरण धोए। अब जब इतनी ही वैष्णवता नहीं है आप में, तो आप क्या ऊपर बैठ के कथा करोगे? मुझे बताओ, ऊपर छोड़िए। इसलिए देखिए, भगवान की कहानियां कोई भी सुना सकता है, जैसे दादा सुनाते, दादी सुनाती, सुना सकते हैं। आप अपने घर पे पेड़ के नीचे बैठ के, कुर्सी में बैठ के कहीं भी सुनाइए, बाजू में बैठ के सुनाइए, कहीं भी सुनाइए, पर जहां अनुष्ठानात्मक व्यासासन पर बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर परीक्षित को निर्धारित करके जो कथा करनी होगी, उसमें इतने लक्षण जैसे मैंने श्रोता के बताए, वो किसी भी वर्ण, जाति या आश्रम का हो, वैसे ही वक्ता के लिए विरक्त होना चाहिए।
अनुरक्त नहीं, स्त्रियों में। जैसा हमने सुना कि वो जो भी व्यक्ति थे वो कांड इसलिए हुआ कि उन्होंने, वो जो महिला थी उसका हाथ छेड़ने के लिए, भोजन कराने के लिए हाथ पकड़ा और पता नहीं क्या क्या कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो सुनी, हमने तो देखी नहीं है। तो कहा कि वैष्णव हो, वैष्णवता के लक्षण हो, विप्र हो यानी ब्राह्मण हो, जातिगत मतलब जन्मना ब्राह्मण। और आजकल ये कुछ पोंगा पंडित चल चुके हैं कि नहीं नहीं कर्म से जन्मना जायते शूद्र संस्कार, ये सब कहां से लेके आते हो भाई, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, ये तो पहले पढ़ो अगड़म बगड़म। इसीलिए पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ये भागवत कह रहे क्या, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों से जिसने अपने मन विचार जीवन और क्रियाकलाप को शुद्ध किया है, विशुद्धिकृत। सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं, वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाद उन वेदों और शास्त्रों के सिद्धांतों से अपने जीवन को जी करके जिसने अपने जीवन के क्रियाकलापों को शुद्ध किया है, मतलब शास्त्र संपन्न उसके कर्म है, वेद विहित है, वेद निषिद्ध कर्म नहीं करता, वही व्यासासन पे बैठ सकता। दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्यो अति निष्प्रह, और अंत में अति निष्प्रह हो, जिसमें ज्यादा लालसाएं ना हो, लोभ की, प्रतिष्ठा की, मेरी वाहवाह हो, मुझे लोग ऐसे बुलाएं, मैं ऊंचे आसन पे बैठूं, मैं ही करूं, मैं ना हो जिसमें। और फिर कहा अनेक धर्म विभ्रांत, जो अनेक धर्मों में अंदर स्वयं ही भ्रांत है और स्त्रैण है, स्त्रियों में आसक्त है, लालसा वाला है, खुद भी स्त्रैण है और स्त्रियों के अंदर वासनामय बुद्धि वाला है, ऐसे व्यक्ति को तो पाखंडवादी कहा। और ऐसे पाखंडवादी को अगर वो भले ही संस्कृत शास्त्र अच्छे से पढ़ा लिखा हो, उसे बोलना अच्छा आता हो, तो भी शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, भले पंडित हो पर शुक शास्त्र की कथा, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा करने के लिए वो योग्य नहीं है व्यासासन पर बैठने को। तो ये आपके सवाल के मैंने हर एक प्रकार से जवाब दिए कि देखो, जो चोटी काटना, मारपीट करना या जो सुना गया वो सब करना अनुचित था एक मानवता की दृष्टि से। अब वो हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता। अब जो कथावाचक थे वो योग्य श्रवण करने के भी थे कि नहीं, वो मैंने बता दिया। तो कथन करने के अधिकारी थे कि नहीं, वो भी बता दिया कि शायद ग्रंथों के आधार पर तो नहीं दिख रहे। और वो जिस अपने जातिवाद को लेकर के आज नेतागणों को, राजनीति को घसीट के लाए हैं और राजनेताओं ने उनके सम्मान करके जो इसमें छलांग लगाई है, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या यदुकुल शिरोमणि यादव सम्राट भगवान श्री कृष्ण ने किसी ब्राह्मण का अपमान, मारपीट, अनादर किया, बल्कि उन्होंने तो उनके चरण धोए, उनकी जूठी पत्तलें उठाई। तो ब्राह्मण भी जन्म से हो, कर्म से हो, पर अगर उसमें विरक्ति नहीं है, वैष्णवता नहीं है, वो वेद शास्त्र से अध्ययन करके अपने कर्मों को शुद्ध नहीं किया हुआ है और स्वयं ही निष्पृह न होकर के अनेक धर्मों में भ्रांत है और स्त्रैण है, तो ऐसे पाखंडी को तो भले ही वो जन्म से ब्राह्मण हो चाहे कर्म से, व्यासासन पर बैठने का अधिकार पद्म पुराण के तहत भगवान नारायण मना करते हैं। पर ये जो हुआ ये अयोग्य है और हरेक को समझने की जरूरत है। और इसके लिए एक सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि श्रोता जागृत होना चाहिए। हम लोग जागृत नहीं है। श्रोता जागरूक होगा ना तो वक्ता बक्ता नहीं बनेगा, नहीं तो वक्ता को वक्ता बनने में और बकवास करने में कितनी देर लगेगी, और उसने बकवास शुरू की और आप श्रोता से सोता हो जाओगे। सोते मत रहिए, जागृत बनिए। जैसे कि शौनक जी ने कहा कि मैं जैसा पढ़ाऊं यथाधीतम यथा मति तदहम ते विधास्यामि, मैं जैसा पढ़ाऊं वैसा मैं बता रहा हूं। तुरंत टोक दिया, आप जैसे पढ़े हो, जैसे समझे हो वैसे नहीं, हमें तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में जो सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है वो आप हमको सुनाइए। आप क्या सुनाना चाहते वो हमको नहीं सुनना।
आप भी जागृत बनिए, घर में भागवत रामायण गीता का अध्ययन पाठ बच्चों को साथ में लेके सायंकाल के समय करिए, तो शायद ये आगे की पीढ़ी अच्छे से समझ जाएगी और हम भी अपना आत्म कल्याण कर सकेंगे। श्री राम का नाम लीजिए, भगवान कृष्ण को याद कीजिए और अपना कल्याण करिए।